एक 65 साल की स्कूल टीचर एलोइस अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में आकर रहने लगती है। उसने अपने खेतों को क्ले नाम के व्यक्ति को किराए पर दे रखा था। क्ले मधुमक्खियों को पालता, उनकी अच्छे से देखभाल करता और उनका शहद निकालकर बेचा करता। वो शांति से अपना जीवन जी रहा होता है। एलोइस क्ले का बहुत ख्याल रखती है और साथ ही रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का फंड अकाउंट भी संभालती है। एक दिन एलोइस के लैपटॉप पर यूनाइटेड डेटा ग्रुप की तरफ से एक मैसेज आता है कि उसके लैपटॉप की ड्राइव इन्फेक्टेड हो गई है, जिसकी वजह से उसका सारा डाटा उड़ सकता है। लेकिन अगर आप हमारे नंबर पर कॉल करेंगे तो हम आपके लैपटॉप के डाटा को बचा सकते हैं। तो एलोइस उस नंबर पर कॉल करती है। अब क्योंकि उसको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो वैसा ही करती है जैसे यूनाइटेड डाटा ग्रुप का मैनेजर मिकी उससे कहता है। मिकी उससे बात करता हुआ अपने सभी एम्प्लॉइज को सिखा भी रहा होता है कि हम लोग काम कैसे करते हैं। अब मिकी को जैसे ही पता चलता है कि एलोइस जिस अकाउंट को मैनेज कर रही है उसमें पूरे 24 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो वो अपनी कंपनी का सब्सक्रिप्शन फी 40,000 रुपए माफ करता हुआ वो पैसे एलोइस के फंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जब एलोइस अकाउंट चेक करती है तो मिकी ने उसे 40,000 रुपए की जगह 40 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मिकी ने जानबूझकर किया था और इस ट्रांसफर को अपनी गलती बताकर अपने बच्चों का हवाला देकर एलोइस के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक करता है। साथ ही वो उससे कहता है कि अगर वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इस पर एलोइस उसके बचे हुए पैसे वापस करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर वो जैसे ही पैसे उसको वापस करती है उसी समय मिकी उसके पूरे अकाउंट को खाली कर देता है और अपना कॉल कट कर देता है। फिर जैसे ही एलोइस का कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है वो देखती है फंड वाला अकाउंट पूरी तरह से खाली हो चुका है, जिसको देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। एलोइस को पता ही नहीं था कि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रात को क्ले एलोइस के लिए शहद भरी एक शीशी लेकर आता है। घर में अंधेरा देखकर उसे गड़बड़ी का एहसास होता है तो वो एक चाकू उठा लेता है, लेकिन तभी एलोइस की बेटी वरोना बंदूक की नोक पर क्ले को घुटनों पर बैठा देती है। असल में वो एक FBI एजेंट होती है। उसको लगता है ये उसकी माँ के घर में घुसा है और फिर वो जैसे ही माँ की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि किसी ने उन्हें गोली मार दी है। वहाँ उसके सामने उनकी लाश पड़ी थी, लेकिन उसके साथी उन्हें देखकर बताते हैं शायद उन्होंने आत्महत्या की है। फिर वो क्ले से पूछती है कि तुम मेरे माँ के घर में क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि वो एक बी कीपर है। उसके बाद वेरोना को उसकी माँ के साथ हुए फ्रॉड के बारे में पता चल जाता है। असलियत का पता चलते ही वो क्ले को छोड़ देती है और गलतफहमी की वजह से उसे गिरफ्तार करने के लिए उससे माफी मांगती है। साथ ही उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए वो उसको थैंक यू भी बोलती है। आगे वो क्ले को बताती है उसकी माँ के साथ फ्रॉड हुआ था, किसी ने उनके अकाउंट्स और फंड वाले अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए थे। तभी क्ले उससे पूछता है कि क्या तुम उन लोगों को जानती हो, तो वरोना बताती है ये ग्रुप पिछले 2 साल से एक्टिव है, हमें इनकी लोकेशन का पता ही नहीं चल रहा और अगर ये लोग हमें मिल भी जाएं तो भी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि कोर्ट में ये लोग अपने डिफेंस में ये बात कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों ने अपनी इच्छा से हमें अपने पैसे दिए थे और इसी स्टेटमेंट की वजह से वो बचकर निकल जाएंगे। उसके बाद क्ले मधुमक्खी के छत्तों की देखभाल करने के लिए वहाँ से चला जाता है। साथ ही वो शहद की बोतल भी ले जाता है जो एलोइस के लिए लाया था। फिर वो अपने बी यार्ड में जाकर उनके एपीकल्चर में छुपा हुआ एक सैटेलाइट फोन निकालता है और जहाँ उससे वो कॉल करता है वो कोई सीक्रेट एजेंसी होती है। क्ले उनसे कहता है मुझको किसी का पता चाहिए, लेकिन उसका पता FBI वाले भी नहीं लगा पाए हैं। तो वो एजेंट कहती है तुम बस डिटेल भेजो। फिर कुछ देर बाद वो क्ले को वापस कॉल करती है और उसे बताती है तुम सही कह रहे थे, इनको ढूंढ पाना आसान नहीं है, लेकिन इनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। वो क्ले को एक एड्रेस बता देती है। वो पता एक कॉल सेंटर जिसका नाम यूनाइटेड डाटा ग्रुप है उसका होता है। क्ले बिना समय गवाए उस पते पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकते हैं तो वो उन्हें घूसा मारकर बेहोश कर देता है और 2 पेट्रोल की केन लेकर अंदर बिल्डिंग में आ जाता है। वो रिसेप्शन पर आकर कहता है कॉल सेंटर को छोड़कर पूरी बिल्डिंग खाली करवा लो, क्योंकि मैं इस बिल्डिंग को जलाने वाला हूँ। फिर कॉल सेंटर के अंदर आकर वो सबको काम रोक देने के लिए कहता है, और जब कोई उसकी सुनता नहीं तो वो अपने नजदीक बैठे हुए आदमी को बुरी तरह से मारता है, जिसको देखकर सब डर के मारे रुक जाते हैं। और फिर वो पेट्रोल की कैन उनके पूरे सिस्टम्स पर डालने लगता है। लेकिन तभी उस कॉल सेंटर का मैनेजर मिकी वहाँ आकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्ले उसके बॉडीगार्ड्स को मारकर वहीं बेहोश कर देता है।
है, पर वो मिकी को नहीं मारता क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मिकी ने ही एलोइस के साथ फ्रॉड किया था। फिर क्ले पेट्रोल की कैन पर बम लगाकर मिकी को बिल्डिंग से बाहर निकल जाने का मौका दे देता है। अब जैसे ही कोई नया शिकार कंपनी में फोन करता है तो वहाँ स्पार्क होने से आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट से तबाह हो जाती है। मिकी इस बात की खबर अपने बॉस डेरिक को देता हुआ बताता है कि शायद हमारे किसी नाराज कस्टमर ने हमारे 250 करोड़ की बिल्डिंग को उड़ा दिया है। उसके बाद सुनकर डेरिक को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो सीधा वॉलेस के पास आता है। वॉलेस पूर्व CIA का चीफ था, लेकिन अब डेरिक की माँ जेसिका के कहने पर डेरिक की पूरी सिक्योरिटी वही संभालता था। डेरिक वॉलेस से उस आदमी का नाम पता करने को कहता है जिसने उसकी बिल्डिंग जला दी थी, लेकिन वॉलेस उससे कहता है कि उसको ढूंढना मेरा काम नहीं बल्कि पुलिस का है और खुद को इस लफड़े से दूर ही रखता है। अब डेरिक वापस मिकी को फोन करता है और उससे कहता है तुम अपनी लास्ट कुछ डील्स को ट्रैक करो, वो आदमी शायद उन्हीं लोगों में से कोई एक हो, उसको ढूंढो और उसको जान से मार दो। वहीं दूसरी तरफ एजेंट मैट वेरोना को हादसे वाली जगह बुलाता है। वहाँ पहुँचने पर मैट उसे बताता है यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग फ्रॉड है, या तो उन्होंने पहले कभी झूठी गवाहियाँ दी है या उन्होंने झूठे रिव्यू दिए हैं। इधर मिकी कुछ गुंडों को लेकर उस आदमी को ढूंढता हुआ एलोइस के घर आ जाता है, पर वहाँ उसको लगता है इतना बड़ा काम इस महिला के बस में नहीं है। तभी उनको क्ले का ट्रक दिखाई दे जाता है जो उनके बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे देखकर मिकी समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसको वो ढूंढ रहा है। फिर वो गुस्से में सबसे पहले क्ले की मधुमक्खियों के एपीकल्चर को गोलियों से उड़ा देता है और फिर क्ले का पीछा करता हुआ बी यार्ड में पहुंच जाता है। वहाँ वो लोग क्ले को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्ले एक एक करके सभी गुंडों को जान से मार देता है और मिकी के सीधे हाथ की सारी उंगलियां काट देता है। उसके बाद वेरोना कॉल सेंटर के एम्प्लॉय से पूछती है कि तुम लोग आखिर यहाँ क्या काम करते हो, तो वो उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है और कहता है कि कंपनी के वकीलों से पूछो। तभी एजेंट मैट वेरोना को आकर बताता है कि तुम्हारी माँ के घर में आग लग गई है। वहाँ पहुंचकर उन लोगों को कुछ लाशें मिलती हैं जो कि यूनाइटेड डाटा ग्रुप के लोगों की थी। तब उन दोनों को लगता है कहीं ये काम क्ले का तो नहीं है। दूसरी तरफ मिकी अपनी जान बचाकर भागता है और सारी जानकारी देने के लिए डेरिक को कॉल करता है। वो डेरिक को बताता है उस आदमी ने उसके सीधे हाथ की उंगलियां काट दी हैं। इस पर डेरिक उसका नाम पूछता है तो मिकी कहता है वो आदमी मधुमक्खियों को पालता है और अपने आप को बी कीपर कह रहा था। इससे आगे वो डेरिक को कुछ और बता पाता तभी वहाँ क्ले आकर उसे घूंसा मार देता है। फिर वो मिकी को अपने ट्रक से बांधकर अपने ट्रक समेत उसे पुल से नीचे गिरा देता है, जिसमें मिकी की मौत हो जाती है। उसके बाद क्ले मिकी का फोन उठाकर उससे उसका नाम पूछता है। डेरिक अपना नाम नहीं बताता बल्कि उसको उल्टा धमकाने लगता है, तो वो डेरिक की आवाज सुनकर अंदाजा लगाता है वो कोई 28 से 30 साल का लड़का है। उसके बाद क्ले डेरिक से कहता है अब मैं तेरे लिए आ रहा हूँ और फोन को काट के मिकी की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद डेरिक वॉलेस को बताता है उस आदमी ने अकेले 6 लोगों को मार दिया है और उसने अपना नाम बी कीपर बताया है और साथ ही उसने मुझे भी मार डालने की धमकी दी है। तो वॉलेस परेशान होकर उसको बताता है तुमने जरूर कुछ गलत काम किया है या तुमने बी कीपर के छत्ते को छेड़ा है, क्योंकि अगर उसने कहा है कि वो तुम्हें मार देगा तो वो तुम्हें मार देगा। इस पर डेरिक उससे पूछता है कि आखिर वो आदमी है कौन, तो वॉलेस कहता है वो आदमी है जिसको तुम्हारी आंखें तुम्हारे आखिरी समय में देखेंगी। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर में एजेंट मैट वेरोना को बताता है कि उसको क्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, जैसे वो कोई भूत हो या हो सकता है उसने अपना नाम असली नहीं बताया हो या वो किसी सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा हो। तभी उनको फोन आता है कि उन्हें मिक्की की लाश मिल गई है, तो वो दोनों साइड पर जाकर देखते हैं कि किसी ने उसकी उंगलियां काट दी थी। इधर वॉलेस CIA के ऑफिस में अपने साथी को बताता है कि बी कीपर उसके एक दोस्त के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, जिसकी वजह से वॉलेस उसे मदद मांगता है। फिर शाम को वो वॉलेस को वापस कॉल करती है और उसे बताती है कि जो बी कीपर तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक्टिव नहीं है, वो कुछ ही महीने पहले रिटायर हो चुका है। साथ ही वो बताती है हमने तुम्हारी प्रॉब्लम करंट बी कीपर को बता दी है, अब यहाँ से वही देखेंगे। इधर बी कीपर संगठन में उनको क्ले को मारने का आदेश मिलता है। असल में बी कीपर एक संगठन है जो सरकारी अधिकारी क्षेत्र से ऊपर और बाहर काम करता है। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता, जिसको USA की सुरक्षा का काम सौंपा गया है और अपने देश की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी
तरफ करंट बीकीपर एक पेट्रोल पंप पर क्ले के ऊपर हमला कर देती है और फिर उसको मारने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर देती है, लेकिन क्ले उसे जिंदा जलाकर उसकी उंगली काट कर ले जाता है। साथ ही पूरा पेट्रोल स्टेशन धमाके से उड़ जाता है। फिर CIA वाली वालेस को कॉल करके बताती है कि क्ले ने करंट बीकीपर को मार दिया है और उनके संगठन ने मौके का मुआयना करके खुद को इस काम से अलग रखने का फैसला किया है, इसलिए इससे आगे अब तुम खुद ही संभाल लो। उसकी बात सुनकर वालेस को गुस्सा आ जाता है। फिर एजेंट मैट और वेरोना हादसे वाली जगह पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वेरोना को बीकीपर की बुक मिलती है। साथ ही उनको अंदाजा हो जाता है कि बीकीपर बॉस्टन जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वालेस भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा करके उनको बीकीपर के बारे में बताने लगता है और आगे कहता है, हमारे पूर्व बीकीपर को गलतफहमी हो गई है कि जो वो कर रहे हैं वो छत्ते के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अब हमें उनको रोकना है और अगर उसको एक पल का भी मौका मिला तो वो तुम सबको मारने में एक पल भी नहीं लगाएगा। उसके बाद वो सभी उसको रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर बीकीपर करंट बीकीपर के ठिकाने पर आकर उसकी कटी हुई उंगली के बायोमेट्रिक से उसकी जगह को खोल लेता है और अंदर जाकर पता लगाता है जिस जगह से डेरिक उसे कॉल कर रहा था और उसका एड्रेस 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग है। तो वो तुरंत वहाँ से अपनी जरूरत का सामान और करंट बीकीपर के ट्रक को लेकर वहाँ से बॉस्टन के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में FBI का डिप्टी डायरेक्टर प्रिंस वेरोना और मैक्स से मिलने आता है। तो वेरोना उन्हें बताती है कि जो हादसे और ये मर्डर हुए हैं इनके पीछे क्ले का हाथ हो सकता है, लेकिन हमें ये भी अंदाजा है कि वो किसी बीकीपर नाम के संगठन से जुड़ा हुआ है, पर हमारी कोई भी पार्टनर एजेंसी इस बात को कबूल ही नहीं कर रही कि इस नाम का कोई संगठन भी है। बीकीपर का नाम सुनकर डिप्टी डायरेक्टर प्रिंग अपनी नजरें चुराता हुआ वेरोना से अंदाजे लगाने को मना करता है। उसके बाद वेरोना उसको बताती है क्ले का अगला टारगेट 9 स्टार सेंटर है, जो कि यूनाइटेड डाटा ग्रुप की तरह ही काम करता है और उससे लिंक्ड भी है। साथ ही वो प्रिंग से कुछ फोर्स मांगती है, जिसके लिए प्रिंग से राजी हो जाता है। वेरोना उस फोर्स को तुरंत 9 स्टार सेंटर बिल्डिंग को सील करने के लिए भेज देती है, लेकिन उनसे पहले ही वालेस के भाड़े के सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और वो वेरोना की FBI टीम को अंदर आने से रोक देते हैं और उन्हें बिल्डिंग के बाहर ही सिक्योरिटी करने के लिए कह देते हैं। फिर उस टीम का हेड बिल्डिंग के अंदर जाकर वहाँ चल रहे काम को रोकने के लिए कहता है और मैनेजर उसकी बात डेरिक से करवा देता है। तो डेरिक उसे उसका बिना काम रोके वहाँ सिक्योरिटी करने के लिए कहता है। इतने में क्ले भी बिल्डिंग के नीचे पहुँच जाता है और बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए पूरी FBI टीम को मार मार कर नीचे गिरा देता है। फिर उनके टीम लीडर को बंदूक की नोक पर रखकर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। अब इधर जैसे ही वालेस के भाड़े के सैनिक ऑफिस से बाहर निकल कर आते हैं तब तक क्ले ऑफिस के अंदर आ जाता है। तो उसे रोकने के लिए वो लोग उस पर गोली चला देते हैं। उस गोलीबारी में वहाँ रखे सारे सिस्टम तबाह हो जाते हैं और क्ले भागता हुआ दरवाजे के बाहर निकल जाता है, लेकिन वो टीम उसका पीछा करने लगती है। तो क्ले एक एक करके उन्हें मारने लगता है और उनके टीम लीडर को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वेरोना अपनी और टीम को लेकर वहां पहुंच जाती है और उनके साथ बिल्डिंग के अंदर घुसने लगती है। इतने में क्ले सारे भाड़े के सैनिकों को मार देता है और वापस उनके ऑफिस जाकर मैनेजर को टॉर्चर करता हुआ उनके असली बॉस के बारे में पूछने लगता है। साथ ही क्ले उसे बताता है, तुम लोग उन लोगों का पैसा लूट रहे हो जो जिंदगी भर मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं। और फिर एलोइस की तस्वीर दिखाकर कहता है, तुमने इनके अकाउंट से 24 करोड़ रुपए चुराए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने कल आत्महत्या कर ली। उसके बाद वो मैनेजर कंपनी के असली बॉस डेरिक की तस्वीर दिखा देता है और उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था इन लोगों के करीब भी नहीं जा सकते। तभी वहाँ वेरोना पहुंचकर क्ले को रोकती है। तो क्ले बताता है कि ये वही आदमी है जो तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार है। तो वेरोना अपनी भावनाओं को संभालती हुई उससे कहती है, इसका न्याय कानून करेगा। तभी क्ले कहता है, ये ऐसा कानून है जो काम नहीं करता और जब वो काम नहीं करता तो वहाँ मैं होता हूँ। उसके इतना कहते ही और भी FBI के लोग वहाँ आ जाते हैं। तो क्ले को उस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैट उसके पीछे लग जाता है। क्ले अचानक से उसकी बंदूक छीन लेता है। तो मैट को लगता है कि वो उसे मार देगा। तभी वो कहता है, मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे मत मारो। इस पर क्ले जवाब देता है कि मुझे पता है 3 लड़के 1 लड़की, और बिना उसे कुछ कहे वेरोना के आने से पहले वहाँ से चला
जाता है। उसके बाद वेरोना और मैट वहाँ पर काम कर रहे मैनेजर के साथ डेरिक की फोटो देखकर घबरा जाते हैं। असल में डेरिक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रपति जेसिका का बेटा होता है। इधर डेरिक वालिस के कहने पर अपनी माँ को फोन करता है और उनसे मिलने के लिए कहता है, तो वो उसको अपने बीच हाउस आने के लिए कह देती है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में वेरोना डिप्टी डायरेक्टर प्रिंस को बताती है कि क्ले उन कंपनियों का पीछा कर रहा है जो फ्रॉड करके लोगों का पैसा चुरा रही थी। ये पैसा उन सभी लोगों की मेहनत की कमाई का था। साथ ही वो ये भी बताती है कि इसमें तीसरी कंपनी और इन्वॉल्व है और उसका इस्तेमाल कई बार हमारी एजेंसी ने भी किया है। ये कंपनी मैडम प्रेसिडेंट की है। वो इस कंपनी से साल का 84 करोड़ रुपए कमाती थी, लेकिन उनके प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उनके इलेक्शन के कैंपेन में सारा पैसा इसी कंपनी ने दिया था और ये सारा पैसा नंबर 2 का था। फिर प्रिंस वेरोना से पूछता है कि इसके बारे में और कितने लोग जानते हैं, तो वेरोना कहती है मैं, आप और मैट। तो प्रिंस उससे इस बात को किसी और से बताने से मना कर देता है। फिर वेरोना प्रिंस से कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि क्ले को इस सारे मामले का पता चल चुका है, इसीलिए वो मैडम प्रेसिडेंट को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा और लगता है उसका अगला शिकार वही हो। इधर मैडम प्रेसिडेंट के बीच हाउस पर बहुत तकड़ी सिक्योरिटी लगी होती है। वेरोना और मैट भी अपनी आईडी दिखाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ FBI वाले और सीक्रेट सर्विसेज वालों की भरमार होती है। क्ले भी समुद्र के रास्ते से उस बीच हाउस के पास पहुंच जाता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन्हीं के ट्रक के नीचे छुप जाता है। लेकिन जब एक गार्ड उसको वहाँ देख लेता है तो क्ले उसे मारकर अपनी जगह ट्रक के नीचे लटकाकर खुद उसकी ड्रेस पहनकर बाहर निकल आता है और उन्हीं के ग्रुप के साथ मिलकर बीच हाउस की तरफ जाने लगता है। इधर डेरिक ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ गुंडे भी बुला रखे थे। इतने में क्ले ड्रेस बदलकर सूट पहन लेता है और वहाँ चल रही पार्टी में घुस जाता है। असल में डेरिक ने वहाँ पार्टी भी रखी होती है जो उसके दोस्तों के लिए थी। तभी वेरोना और मैट को डिप्टी डायरेक्टर प्रिंस मैडम प्रेसिडेंट से बात करता हुआ दिखाई दे जाता है। उनको शक होता है कि शायद इसने हमें डबल क्रॉस कर दिया है, लेकिन असल में प्रिंस वहाँ पर डेरिक की कंपनियों के बारे में पता करने आया था। तो वो मैडम प्रेसिडेंट और डेरिक को अलग बुलाकर डेरिक से डाटा यूनाइटेड ग्रुप और 9 स्टार कंपनी से उसके संबंध के बारे में पूछता है। तो डेरिक उसको बताता है कि मैंने उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है बस। वहीं दूसरी तरफ वेरोना क्ले को वहाँ देख लेती है तो उसकी जानकारी वो FBI को दे देती है। इतना सुनते ही सारी फोर्स और गुंडे उसको पकड़ने में लग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन क्ले ने पहले ही वहाँ खड़ी गाड़ियों के नीचे बम लगा रखा था, तो वो घुटनों के बल बैठकर उन बमों का रिमोट दबा देता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो गुंडों को गोली मारता हुआ अंदर भाग जाता है। इधर प्रिंस के सामने डेरिक की सारी सच्चाई आ जाने की वजह से उसकी माँ जेसिका सारी गलती डेरिक की बताने लगती है। तो डेरिक कहता है ये सारा पैसा आपके इलेक्शन की कैंपेन में गया है। तो जेसिका इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और उससे कहती है हम पहले से ही अमीर हैं और ये पैसा मेरे पास पहले से ही था। फिर वो आगे कहती है कि मैं अब सबको सच बता दूंगी कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। तभी डेरिक गुस्से में वहाँ की दराज खोलकर पिस्तौल निकाल लेता है और प्रिंस को गोली मार देता है। इतने में क्ले FBI और सीक्रेट सर्विसेज के लोगों को मारता हुआ मैडम प्रेसिडेंट के कमरे में आ जाता है। तो डेरिक अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ की ही कनपटी पर बंदूक लगा देता है और इससे पहले वो उन्हें मार देता तभी क्ले वेरोना के सामने डेरिक को गोली मार देता है। फिर और लोग आने से पहले क्ले वहाँ की खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन फिर भी वेरोना उसको अपने गन पॉइंट पर ले लेती है लेकिन उसे गोली नहीं मारती, जिसका फायदा उठाकर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो वापस बीच पर आकर अपने डाइविंग गैजेट्स निकालकर समुद्र के पानी के अंदर तैरता हुआ वहाँ से निकल जाता है। बीकीपर ने अपना काम पूरा कर दिया था और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।